दुनिया वल चलदी किश्ती तेरे वल मुड़ जावे। दुनिया वल चलदी किश्ती तेरे वल मुड़ जावे। दे वरदान पीरा देया पीरा, हो मेरी सुरत शब्द नाल जुड़ जावे। दे वरदान पीरा देया पीरा, मेरी सुरत शब्द नाल जुड़ जावे। दुनिया वल चलदी किश्ती तेरे वल मुड़ जावे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे प्यारे भाइयों के मन में 1% भी घर कर पाए। हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए, हर एक शंका का समाधान अपने आप होता चला जाए, और कोई भी अधूरा गुरु या उसका अधूरा शिष्य आपको भ्रमित ना कर पाए। एक भी काल का दूत आपको पथ भ्रष्ट ना कर पाए। ये जितने भी एक्टिव हुए पड़े हैं, इन सब की चालाकी और इन सब की मंशाओं को आप अच्छी तरह समझ पाओ। मैं बस यही अरदास करता हूं उस परमपिता परमात्मा से, उस बंदी छोड़ से। तो मेरे भाइयों, बहुत खुशी होती है जब आप लोग मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा बताते हैं कि अब ऐसी कोई शंका नहीं है जो आपके मन में 1% भी घर कर पा रही है। बहुत खुशी होती है, हर चीज क्लियर होती जा रही है, बहुत खुशी होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि अभी जल्दबाजी ना करें। नामदान बख्शिश लेने में अभी जल्दबाजी ना करें, अभी और मजबूत हो जावें। हर चीज को अच्छी तरह समझें, हर शंका को खत्म करें, और फिर परमात्मा का नाम लेवें। फिर देखिएगा कि क्या आनंद आता है, क्योंकि ये भ्रम रूपी बीज जब तक आपके मन में है, आपकी भक्ति पूर्ण हो ही नहीं सकती। इसीलिए सारे भ्रमों को पहले ही खत्म कर देना है। ये जो काल के दूत हैं, जितने भी ये बीज डालते हैं शंका रूपी, इन सब बीजों का नाश पहले ही हो जाना चाहिए। नामदान से पहले हर प्रकार का ये शंका भ्रम का बीज खत्म हो जाना चाहिए। जब कोई भ्रम नहीं होगा, कोई शंका नहीं होगा, तो पूरे विश्वास के साथ जब आप भक्ति करोगे तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। और आपकी भक्ति पूर्ण भी तभी होगी जब आपको पूर्ण विश्वास होगा। इसीलिए साहिब ने कहा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अगर विश्वास ही नहीं हुआ तो भक्ति पूर्ण हो ही नहीं सकती। अभी बहुत से आएंगे आपके जीवन में जो आपको भरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपने हर समय ऐसा जागृत रहना है कि कोई भी आपको भ्रमित ना कर पाए। अभी बहुत से आएंगे जो आपको दोबारा से ऐसी वाणियां दिखाएंगे कि देखो, कबीर साहब कहते हैं 100 का अजपा जाप करो, देखो। नानक साहब कहते हैं कि सोहंग का जाप करो, देखो। गरीबदास जी कहते हैं कि सोहंग ही असली मंत्र है। अभी बहुत से आएंगे ऐसे भरमाने वाले, लेकिन इनको ये नहीं पता कि वाणी बहुत प्रकार की, जिसका आदि ना अंत, जो वाणी तेरे काम की, ताका कर साधंत। वाणियां बहुत सी बोली गई हैं, कोई जीव स्तर की बोली गई है, कोई शिव स्तर की बोली गई है, कोई पीव स्तर की बोली गई है। लेकिन आपको कैसा गुरु मिलता है, कैसी वाणी दिखा के कैसी साधना देता है, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी मुक्ति होगी कि नहीं। अगर आपको ऐसा गुरु मिल गया जो जीव स्तर की वाणियां दिखा के आपको कहता है कि जीव ही सर्वे सर्वा है,
तो मेरे भाई आप कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। जो आपको शिव स्तर की वाणियां दिखा के कहता है कि देखो ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है, तो मेरे भाई वो भी आपको जन्म मरण से पार नहीं ले जा सकता। और जो आपको पार ब्रह्म की वाणी दिखा के पार ब्रह्म अवस्था का बोध करा के पार ब्रह्म से ही मिला दे, वही गुरु आपको पार कर सकता है। अरे ताती वाव न ला गई, पार ब्रह्म शरणाई। तत्ती वाव यानी गर्भ जून में नहीं आएगा कोई। जो भी पार ब्रह्म परमात्मा की साधना करेगा, पार ब्रह्म का ही रूप हो जाएगा। तो मेरे भाई हर चीज को अच्छी तरह समझना है, अच्छी तरह जानना है, ताकि कल को कोई भी आपको भ्रमित ना कर पाए। ऐसा दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाए आपके अंतर में कि आप उस मालिक के शब्द को पहचानने में कोई भूल ना कर पाओ। अभी बहुत से आएंगे जो आपको बताएंगे कि नाम कैसे लिया जाता है। मन में सिमरण करो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अभी बहुत से आएंगे जो आपको कहेंगे कि मन में सिमरण करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसे पागलों की कोई कमी नहीं है मेरे भाइयों इस जहान में। एक ढूंढो 10 मिलेंगे। अरे किससे पूछ रहे हो मैं कौन हूं? गुरु बताता है मैं कौन हूं। गुरु से पूछा जाता है कि मैं कौन हूं। यहां पे खुद से ही पूछवाया जा रहा है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ये एक प्रश्न है मैं कौन हूं, ना कि ये कोई मंत्र है कि मैं कौन हूं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं इस दुनिया में भरमाने के लिए कि क्या बताऊं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है मेरे भाइयों, बिल्कुल सावधान रहना है। ये एक जन्म मिला है आपको। अगर इस जन्म में आपने गलती कर ली तो मेरे भाई 1,84 में जाना पड़ेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। इन गुरुओं का कुछ नहीं जाएगा, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये तो मंत्र दे देंगे आपको मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं करते रहो, लेकिन 1,84 आपको मिलेगी। 1,84 में आपको जाना पड़ेगा। अरे मैं कौन हूं तो एक प्रश्न है जो केवल एक बार पूछा जाता है गुरु के सामने बैठ के कि हे गुरुदेव मैं कौन हूं। उसका जवाब सतगुरु देते हैं, उसका जवाब गुरुदेव देते हैं कि तुम एक आत्मा हो, ना कि ये कोई मंत्र होता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ऐसी मोटी बुद्धि के लोग जब गुरु बन के बैठ जाते हैं तब ही जीवों का नाश होता है, तभी जीवों का पतन होता है। ऐसे अधूरे गुरुओं से सदा बच के रहना है मेरे भाइयों, सदा बच के रहना है। तो आज का जो सत्संग मैं करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत से ऐसे गुरु हैं जो आपको स्वर्गों में जाने का लालच देते हैं, जो आपको अलग अलग लोकों में जाने का लालच देते हैं। कोई आपको ब्रह्म लोक पहुंचा रहा है, कोई आपको गोलोक पहुंचा रहा है, कोई आपको सतलोक पहुंचा रहा है, कोई आपको अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, पता नहीं कौन कौन से लोकों में पहुंचा रहा है। आज गरीबदास जी की वाणी से ये निर्णय कर लेंगे कि लोकों में जाना है कि नहीं, लोकों में जाना आजादी है या बंधन है। आज इसका पूरा निबेड़ा किया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या कहती है वाणी। स्वर्ग नरक नहीं मृत्यु है, नहीं लोक बंधन, गरीब दास जिंदा कहे, शब्द सत्य प्रमाण। यहां गरीबदास जी साफ कह रहे हैं कि स्वर्ग नरक नहीं मृत्यु है, यानी जो आत्म साधना में लीन रहते हैं वो ना तो स्वर्ग जाते हैं ना नरक जाते हैं, नहीं उनकी कभी मृत्यु होती है, नहीं लोक बंधन, ना ही वो किसी अन्य लोकों में जाते हैं जहां पे बंधन है। गरीब दास जिंदा कहे, शब्द सत्य प्रमाण। गरीब दास जिंदा कहे, जिंदा कौन?
वही जिंदा बाबा जो बेई नदी पे बाबा नानक को मिले थे, जो भाई बाला वाली साखी में जिनका प्रमाण है। गरीब दास जिंदा कहे शब्द सत्य प्रमाण, कि शब्द ही सत्य है, प्रमाण के साथ मेरी बात को मान लो कि शब्द में ही समाना है, ना कि किसी स्वर्ग नरक या किसी और लोक में। कोई अलख लोक, अकह लोक, अनामी लोक, सतलोक नहीं जाना है कहीं, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाना है। वही शब्द गुरु का आपको अनुभव होगा, वही शब्द गुरु की अनुभूति होगी, ना कि किसी लोक में जाके। अरे कोई भी लोक है, वहां पे उस लोक के हिसाब से आपको शरीर मिल जाएंगे, आप हमेशा शरीर में ही रहोगे, विदेही अवस्था को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो आगे कहते हैं, शब्दे शब्द रहेगा भाई, दूनी सृष्टि सब परलो जाई। यानी केवल शब्द ही शब्द रहेगा जब शब्द में लीन हो जाओगे। उसके अलावा कोई भी सृष्टि है जहां तुम जाने की आस लगा के बैठे हो, वो सब परलो जाई, वो सब का प्रलय हो जाता है। क्योंकि जो चीज बनी है वो एक दिन बिगड़ेगी जरूर। जैसे कबीर सागर में सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक का जिक्र आता है। जो सृष्टि बनाई गई है, तो जो बनी है वो एक दिन बिगड़ेगी भी, और जो कभी बना ही नहीं वो कभी बिगड़ेगा भी नहीं। कौन है जो कभी नहीं बना? वो शब्द गुरु है। उसी शब्द गुरु में सूरत को संभालना है। तो जो कभी नहीं बना वो कभी नहीं बिगड़ेगा। इसको अच्छी तरह समझ जाओ मेरे भाइयों, उसी शब्द गुरु में लीन रहना है। अरे सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, अनहद भी मर जाए। तो ऐसे बहुत से संत मिलेंगे आपको जो आपको इस भरम जाल में डालेंगे कि मैं तुम्हें सतलोक ले चलूंगा। वहां पे कबीर साहब मिलेंगे आपको, काली दाढ़ी में मिलेंगे, कोई कहेगा आपको सफेद दाढ़ी में मिलेंगे। ये सब माया के ही गुलाम हैं, ये सब माया के ही बशिंदे हैं, और ये माया का ही काम आसान करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। ये आप लोगों को माया के जाल में ही उलझाने के लिए आए हैं। ये आपको देह की आस लगवाने आए हैं कि आप भी एक देही हो और परमात्मा भी एक देही है। ये लोग देह से ऊपर उठना ही नहीं जानते। इनका ध्यान केवल देह में ही रहता है। ये खुद को भी देह मानते हैं, आपको भी देह मानते हैं, और परमात्मा को भी देह घोषित करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को अगले जन्म में देह ही मिलती है, क्योंकि साहिब ने बोला है, जहां आशा तहां वासा। देह की उपासना करोगे, देह की आस लगाओगे, तो भाई देह ही होके आओगे, और विदेह की साधना करोगे तो विदेह हो जाओगे। इसीलिए साहिब ने बार बार समझाने की कोशिश करी कि देह से परे हो जाओ। परमात्मा देही नहीं विदेही है। इसीलिए नानक साहब ने उसको अजूनी सैभंग बोला। अजूनी यानी जो सब जूनों से रहित है, जो किसी जून में नहीं आता, वो है परमात्मा। वो आगे कहते हैं, चलसी कच्छ मच्छ कुरंभा, चलसी धौल धरणी अठखंबा, चलसी सुर्ग पताल समूलम, चलसी चंद सूर दो फूलम, जे आरंभ चले धर्मदासा, पिंड प्राण चलती घट श्वासा। तो यहां पे पूरा भेद उजागर करते हुए बताया जा रहा है कि ये कच्छ मच्छ कुरंबा, ये धरनी आकाश अठखंबा, ये स्वर्ग पताल, ये चांद सूर्य, ये सब चलते हैं, ये सब चलते हैं। और जो चलता है वो अचल नहीं हो सकता। जो चलता है वो समय के अधीन है।
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर कोई चीज जा रही है तो वो चलने में ही आई है, और जो चल रही है वो अचल नहीं हो सकती, क्योंकि अचल केवल शब्द गुरु है। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सोई निज पीव हमारा हो, सोई निज पीव हमारा हो। इसीलिए गरीबदास जी महाराज ने कहा, सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गया, ज्ञान शब्द सरघाल। वो अचल है, और ये जितने भी लोक परलोक हैं, ये जितने भी जो कुछ भी है, ये सब चल रहे हैं, और जो चल रहा है उसका एक दिन नाश हो जाएगा। वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य अचल है, अडोल है, अबोल है, अकथ है, अनाम है, अनाम है। इसीलिए बोला, नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। साधो ये मुर्दों का गांव, इस गांव में सब चल रहे हैं, अचल कोई नहीं है। उस अचल शब्द गुरु में जब इस सूरत को लगाओगे तो ये सूरत अचल हो जाएगी, जो अभी चल रही है, तीनों लोक में चल रही है। इसीलिए साहिब ने बोला, सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कहां स्थिर करो? उस शब्द गुरु में स्थिर करो, जो अचल है, जो कभी चलता नहीं है, आता जाता नहीं है। और जो चीज चलती है उस पे ध्यान लगा के अचल अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए साफ बोल दिया गरीबदास जी महाराज ने, जे आरंभ चले धर्मदासा, पिंड प्राण चलती घट श्वासा। कि ये पिंड, ये प्राण, ये श्वास, ये सब चलते हैं, इन पे ध्यान नहीं लगाना है। जो भी वस्तु चलती है उस पे ध्यान नहीं लगाना है। ये जितने मंत्र हैं ये सब चलते हैं, ये जुबान पे चलते हैं, इस पे ध्यान नहीं लगाना है, इनका जाप नहीं करना है। ये मुंह से निकलने वाली जो आवाज है, जिसको आकार कहते हैं, जो लगातार चलती है, आ, ये भी रुक जाती है, ये भी अचल नहीं है, ये भी चल रही है। और जो चीज चल रही है वो रुक जाएगी। उस पे ध्यान धरो, जो कभी नहीं चलता, जो अचल है, तब बात बनेगी मेरे भाई। ये पिंड, ये प्राण, ये श्वास, ये सब चल रहे हैं, और जो खुद चल रहे हैं वो आपको अचल नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे भाई अच्छी तरह समझना है वाणी क्या कहना चाह रही है। ये वाणियां पढ़ते तो बहुत से लोग रहे आज तक, लेकिन इन वाणियों को समझ नहीं पाए। इसीलिए ये सब समझाया जा रहा है आपको, ताकि आपके मन में कोई शंका ना रह जाए। इस मूल ज्ञान को समझना सबके बस की बात नहीं है मेरे भाई, नहीं है। लाखों करोड़ों में से कोई एक बिरला हंस ही समझ सकता है संतों की गुप्त वाणियों को, संतों की भेद भरी वाणियों को। ये सबके बस की बात नहीं है मेरे भाई, नहीं है। तो आगे क्या कहती है वाणी? चले भिस्त बैकुंठ विशालम, चलती धर्म राय जमसालम, पानी पवन पृथ्वी नासा, शब्द रहेगा सुन धर्मदासा। तो यहां साफ समझा दिया कि भिस्त बैकुंठ, बड़े बड़े ये लोग, ये सब चलेंगे, ये सब चल ही रहे हैं। चलती धर्म राय जमसालम, धर्म राय की ये जमशाला भी चल रही है, ये भी एक दिन नाश हो जाएगी। पानी पवन पृथ्वी नासा,
शब्द रहेगा सुन धर्मदासा। ये पानी, ये पवन, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये सब जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब का नाश हो जाएगा एक दिन। और रहेगा क्या? शब्द रहेगा सुन धर्मदासा। वो शब्द गुरु सदा सदा रहेगा। ये शब्द नहीं जो बोले जाने वाले शब्द हैं, जो लिखे जाने वाले शब्द हैं। इन शब्दों की बात नहीं हो रही है यहां पे उस शब्द की बात हो रही है जिस शब्द की शक्ति से ही ये पिंड, खंड, ब्रह्मांड, आकाश, नभ, तारे जो कुछ भी है उसी की शक्ति से विद्यमान है। अगर शब्द नहीं तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए बोला इंद्र, कुबेर, वरुण, धर्मराजा, ब्रह्मा, विष्णु, ईश चली साजा। चले आदि माया ब्रह्म ज्ञानी, हम ना चले जो पद परवानी। ये इंद्र देव, ये कुबेर देव, ये वरुण देव, ये धर्मराज, ये सब के सब ये अचल नहीं है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, ये बड़े बड़े देवी देवता भी इस संसार में आए और चले गए, ये भी अचल नहीं है। चले आदि माया ब्रह्म ज्ञानी, ये आदि माया भी अचल नहीं है। और ये जो ब्रह्म ज्ञानी बन के बैठे हैं ये भी अचल अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए। ये सब ब्रह्म ज्ञानी दोबारा गर्भ में आएंगे और दोबारा से शरीर धारण करके सतगुरु की खोज करेंगे। ये मुक्त नहीं है। हम ना चले जो पद परवानी, जिस पद को मैंने प्राप्त किया है, जिस पद में मैं रहता हूं, वो अचल पद है, वो आता जाता नहीं है। उस अचल पद को जो प्राप्त करेगा केवल वही मुक्त हो पाएगा, नहीं तो सब के सब इसी आने जाने में ही लगे रहेंगे। तो मेरे भाइयों, एक एक शब्द को समझना है, एक एक शब्द के भाव को समझना है, तभी ये अनमोल ज्ञान आपके हृदय में घर कर पाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हर सत्संग को 2, 3, 4, 5 बार सुनो, ताकि जो चीज नहीं समझ में आ रही है बार बार सुन के वो समझ में आने लग जाती है। इसीलिए साहिब ने बोला, बारी बारे अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, ज्यों रसरी आवत जातते सिलते पड़े निशान। वो बार बार एक कोमल सी रस्सी पनघट पे आती है जाती है, आती है जाती है, तो उस कठोर पत्थर पे, शिला पे निशान छोड़ देती है। आधा आधा इंच, एक एक इंच का निशान पड़ा होता है वहां पे। और रस्सी देखोगे तो कितनी कोमल होती है। तो इसीलिए मेरे भाई बार बार सुनना है, बार बार समझना है, तभी ये अनमोल ज्ञान आपके हृदय में घर कर पाएगा। तो आगे क्या कहते हैं साहिब? अक्षर रूप रहे नहीं कोई, जिन एती लीला समोई। नी अक्षर है रूप हमारा, हम ना चले चली है संसारा। यानी जितने भी अक्षर इस पूरे ब्रह्मांड में हैं, जितने भी भाषाओं के अक्षर हैं, कोई भी मंत्र है, कोई भी जंत्र है, जितनी भी ये बोल हैं, ये सब अक्षर नहीं रहेंगे। एक भी अक्षर नहीं रहेगा। जिनके द्वारा ये सारी लीलाएं हो रही हैं, ये सारी दुनिया के कारभार चल रहे हैं, ये सारी दुनिया में जितनी भी बातें चल रही हैं, जितने भी आदेश चल रहे हैं, जो भी लीला चल रही है इन अक्षरों के माध्यम से, ये अक्षर भी नहीं रहेंगे। अक्षर रूप रहे नहीं कोई, जिन एती लीला समोई। नी अक्षर है रूप हमारा, हम ना चले चली है संसारा। जो मेरा रूप है वो नी अक्षर रूप है। इन अक्षरों में मेरा रूप नहीं है कि कोई मेरा नाम सोचे कि कबीर है, कबीर, अरे ये भी अक्षर ही है। कबीर कबीर करने से भी मैं नहीं मिलूंगा।
क्योंकि मैं नी अक्षर हूं। जब तक तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिल जाता जो तुम्हें उस नी अक्षर का भेद बता दे, तब तक तुम्हें ऐसे ही गुरु मिलते रहेंगे जो तुम्हें अक्षरों का जाप करवाते रहेंगे और तुम्हारा ये जन्म बर्बाद करके तुम्हें 84 में डाल देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हर बात को समझना है। एक एक वाणी में भेद छुपे हैं। उन भेद को डिकोड करने के लिए ही मैं यहां आया हूं। हर चीज को अच्छी तरह समझना है। 2020 के अंत तक सारे भेद खोल दिए जाएंगे, सारे कोड डिकोड कर दिए जाएंगे, लेकिन आपने अच्छी तरह समझना है मेरे भाइयों, ताकि दोबारा कोई आपको भ्रमित ना कर पाए। क्योंकि एक जन्म मिला है मेरे भाई, अगर ये जन्म बर्बाद कर लिया तो कुछ हाथ पल्ले नहीं रह जाएगा। इसलिए हर एक चीज को गहराई से समझो, इतनी गहराई से समझो कि उन शब्दों के भाव तक पहुंच जाओ। और एक बार भाव तक पहुंच गए फिर तुम्हें कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा इन वाणियों के गलत अर्थ करके। इसी अक्षर और नी अक्षर के बारे में नास्टेदमस ने भी अपनी भविष्यवाणी में गुप्त कोड लिखे थे, जिसका खुलासा आज किया जाएगा। उन्होंने अपनी वाणी में 2 अलिफ यानी कि अरबी भाषा का पहला अक्षर, उस अलिफ के बारे में जिक्र किया था, जहां पर 2 बार अलिफ लिखा गया था। क्या है वो अलिफ, उसके बारे में आज पूरा खुलासा करेंगे। इसी को अलिफ भी बोल देते हैं, इसी को अलफ भी बोल देते हैं, इसी को आकार भी बोल देते हैं हिंदी में, और इसी को अंग्रेजी में पहला लेटर ए बोल देते हैं। बात एक ही है, केवल नाम अलग अलग है, भाव एक ही है। तो उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में साफ लिखा था कि 2020 में जब सही समय आएगा, तब समुद्र के नाम पर जो धर्म होगा, उस धर्म में ये ज्ञान उदय होगा। यानी हिंद महासागर के हिसाब से हिंदू धर्म में ये ज्ञान का उदय होगा। अब जीत होगी लिखा है, तो इसका मतलब युद्ध भी होगा। तो वो युद्ध किसके खिलाफ होगा? वो युद्ध एडलन कैटिव के खिलाफ होगा। अब ये एडलन कैटिव कौन है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। सब ये भविष्यवाणी लेके अपने ऊपर फिट करने में लगे हैं कि 2 बार ए लिखा है, यानी हम 2 भाइयों का नाम लिखा है, जो दोनों भाइयों का नाम ए से है। सब के सब केवल अंदाजा लगाने में लगे हैं, जबकि एडलन कैटिव के बारे में जिसको नहीं पता है, वो इस वाणी को नहीं खोल पाएगा, वो इस भविष्यवाणी को खोल ही नहीं सकता। तो यहां साफ लिखा है कि एक जंग होगी, और वो जंग किसके खिलाफ होगी? एडलन कैटिव के समर्थकों के खिलाफ होगी। और उसमें कौन जीतेगा? जो हिंद महासागर के नाम पर धर्म होगा, उस धर्म में ये जो ज्ञान खोला जाएगा, केवल वही जीतेगा। और वही पूरे संसार में विक्टर के नाम से जाना जाएगा, यानी विजेता। उसके ज्ञान के आगे सब ज्ञान नतमस्तक हो जाएंगे, और उसके जैसा ज्ञान इस दुनिया में ना तो किसी ने दिया होगा और ना ही कोई दे पाएगा, क्योंकि वो ज्ञान किसी किताब का मोहताज नहीं होगा, वो ज्ञान किसी किताब में नहीं लिखा गया होगा, वो केवल और केवल अनुभव ज्ञान होगा, और उस अनुभव ज्ञान को केवल वो ही जानता होगा। तो यहां साफ लिखा है कि एडलन कैटिव के जितने भी समर्थक होंगे, उनको भय हो जाएगा, वो डर जाएंगे, क्योंकि अब मूल ज्ञान खुल चुका है। वो डर जाएंगे कि कोई ये मूल ज्ञान समझ ना ले और उसकी कहीं मुक्ति ना हो जाए। इसलिए वो बहुत तरह से कोशिशें करेंगे लोगों को भरमाने की, लेकिन जो भी उस 2 आकार का, उस 2 अलफ का ज्ञान सुन लेगा,
वो घायल हो जाएगा, और ऐसा घायल होगा कि अब उसके मर्ज की दवा और कोई नहीं दे सकता, केवल वही दे पाएगा जो इन दो अलफ को अच्छी तरह जानता है, जो इन दो आकार के भेद को अच्छी तरह जानता है। वही उनके दर्द की दवा कर पाएगा, यानी जन्म मरण का रोग खत्म कर पाएगा। नहीं तो ऐसे ही 84 में जाते जाएंगे और बार बार जन्मते मरते जाएंगे। इसी अलफ के बारे में दादू जी ने भी बोला, दादू अलिफ एक अल्लाह का, जे पढ़ जाने कोई, कुरान कतेबा इलम सब पढ़कर पूरा हुई। यानी कि अगर उस एक अलिफ को पढ़ लिया तो समझ लो अल्लाह को जान जाओगे, और पूरी कुरान कतेब सब कुछ उस एक में ही समाया हुआ है। अगर उसको पढ़ लिया तो समझो कुरान कतेबा इल्म सब पढ़कर पूरा होई, ये सब पूरा हो जाएगा। अगर उस एक अलिफ को पढ़ लिया तो, अगर वो एक अलिफ नहीं पढ़ा तो ये सब पढ़ने के बावजूद अधूरा रह जाएगा। तो कहते हैं दादू ये तन पिंजरा माही मनसूआ, एक नाम अल्लाह का पढ़ हाफिज हुआ। यानी इस शरीर रूपी पिंजड़े में ये मन रूपी सुआ बैठा है। सुआ मतलब तोता, और वो तोता पूरा दिन कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, रटता ही रहता है, उससे उसकी मुक्ति नहीं होती। अरे एक नाम अल्लाह का पढ़ हाफिज हुआ, वो एक नाम अल्लाह का, वो एक अलिफ जब समझ में आ जाता है तब समझो कि उस एक अलिफ को पढ़ के ही हाफिज हो जाता है आदमी। लेकिन उसका भेदी गुरु मिलना चाहिए। अगर भेदी गुरु नहीं मिलता है तो यही 52 अक्षरों में इंसान उलझ के रह जाता है, या फिर इस ब्रह्मनाद को सुनता सुनता जीवन बर्बाद कर देता है। ये ब्रह्मनाद कैसी होती है मैंने पहले भी बताया है आपको। ये एकांत कमरे में बैठोगे तो अपने आप शुरू हो जाएगी। ये कभी धीमी हो जाती है, कभी बहुत तेज हो जाती है। देखने में ऐसा ही लगता है कि ये एक रस है, लगातार चल रही है, लेकिन मेरे भाई ये एक रस नहीं होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर और नीचे होती रहती है। ये भी माया ही है। जो भी गुरु इस ब्रह्मनाद से जोड़ता है वो काल का ही दूत है। उस गुरु से बच के रहना है मेरे भाइयों, बच के रहना है। अगर इस गुरु के फंदे में आप फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। ये ब्रह्मनाद बहुत बड़ा जाल है काल का, इससे दूर रहना है, इसमें नहीं फंसना है मेरे भाइयों, नहीं फंसना है। इसी अलफ की महिमा गाते हुए बुल्ले शाह जी ने भी बोला, एक अलफ पढ़ो छुटकाराए, एक अल्फों 2 3 4 होए, फिर लख करोड़ हजार होए, फिर उथो बाजो शमार होए, एक अलफ दा नुक्ता न्याराए, एक अलफ पढ़ो छुटकाराए। बुल्ला भी बोहरदा बोयाई, ऊ बिरछ बड्डा जा होयाई, जद बिरछ ऊफानी होयाई, फिर रह गया भी अकाराए, एक अलफ पढ़ो छुटकाराए। यानी कि उस एक अलफ को पढ़ो जिससे छुटकारा हो जाएगा। उस एक अलफ को जानो, उसी एक अलफ को जानने मात्र से जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन वो अलफ क्या है, कैसा है, कहां है, इसका भेद केवल और केवल कोई भेदी सतगुरु ही जानता है। ये सबके बस की बात नहीं है। सब आपको अक्षरों में उलझाएंगे, सब आपको मंत्रों तंत्रों में उलझाएंगे, सब आपको इस 3 लोक की धुनों में उलझा देंगे। कोई 5 धुनों में उलझा देगा, कोई इस ब्रह्मनाद में उलझा देगा, जो दिन रात आप अपने कान से भी सुन सकते हैं, कहीं भी एकांत में बैठ के। इन्हीं चक्रों में उलझा के इस जीव का सत्यानाश कर देते हैं ऐसे अधूरे गुरु।
जिनको उस भेद के बारे में नहीं पता। उस भेद का उजागर अब 2020 में पूरी दुनिया में होगा और सारी दुनिया में जितने भी परमात्मा के विवेकी हंस हैं वो सब एक बार में ही जाग जाएंगे और पूरी दुनिया में सतनाम का डंका बजाएंगे। एक झंडा होगा, एक नाम होगा, एक भाषा होगी और सारी दुनिया में जितना भी ये नफरत का बाजार फैला हुआ है ये सब समेट दिया जाएगा। अब केवल प्रेम ही प्रेम होगा, अब केवल सतनाम ही सतनाम होगा। तो मेरे भाइयों, हर चीज को अच्छी तरह समझना है, एक एक चीज को समझना है। सब संतों ने इस अलिफ के बारे में पूरा खोल के बयान किया है। आने वाले सत्संगों में मैं आपको सब दिखाता जाऊंगा, एक एक चीज को समझाता जाऊंगा। तो मेरे भाइयों, पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है। ये एक जन्म मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ आज का सत्संग मैं समाप्त करता हूं और बहुत ही जल्दी अगला सत्संग आएगा। तब तक आप लोग पूरा विचार करें, पूरा विवेक जगाएं, हर सत्संग को बार बार सुनें ताकि हर चीज आपको अच्छी तरह समझ में आने लग जाए। और जितने भी ये काल के दूत आपको उलझाने के लिए बैठे हैं, आप किसी के जाल में ना फंसो। मैं बस यही अरदास करता हूं उस बंदी छोड़, उस परमपिता परमात्मा से। तो आज का सत्संग मैं यही समाप्त करता हूं, मुझे विदा करें। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम। इसी अलफ की